प्रातः क्लास चल रहा था। 9/12/1968 सोमवार को छठे पेज पर वाणी चल रही थी। 5वें पेज में और चौथे पेज की बात चल रही थी राजधानी की। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम अपने घर गए कि गए, फिर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और अभी तो तुम लोग भूल जाते हो कि हम बाबा की मत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और इस राजधानी स्थापन करने के लिए हम बड़े वॉरियर्स हैं। हमारे जैसे वॉरियर्स इस दुनिया में कभी भी, इस सारे ड्रामा में कभी भी कोई हो ही नहीं सकते हैं। ढाई हजार वर्ष की तो हिस्ट्री भी उठा के देख लो कि इतनी ताकत वाले और है कितने देखो साधारण। ये नॉलेज श्रूड बुद्धि वालों के है। इस नॉलेज का जो इतना मान रखते हैं, ये नॉलेज यहां से नंबर 1 शुरू हो जाती है। कहां से? इस पुरुषोत्तम संगम युग से, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का जो संगम है, वहां से शुरू होती है। जिस संगम से तुम इतना ऊंच पद पाते हो, बाकी बाद में भक्ति मार्ग में तो पाई पैसे की नॉलेज है ना, शास्त्रों की। वो पाई पैसे की नॉलेज के अलावा तो और तो कुछ है ही नहीं ना। और स्कूल है, सिर्फ पढ़ाते कौन है? देखो छोटे छोटे जो हैं वो पढ़ाते हैं। और अभी तो देखो पढ़ाते पढ़ाते अभी आखिरी में आकर के कौन पढ़ाते हैं? आखिरी में आकर के तो एकदम बदल देते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए और औरों को भी कितनी खुशी देवे। तो फिर वो खुशी आती है कि वो खुशी हम औरों को भी देवें। अरे सो भी खुशी क्या देने की है कि कंट्रास्ट दिखाना है। ये रावण का श्राप और बेहद के बाप का वर्षा, बस यही बात उन दुनिया वालों को समझानी है। अरे भाई, बाप और वर्षे से भारत स्वर्ग था और इस 10 धर्म वाले 10 शीश रावण के श्राप से तो भारत देखो कितना कंगाल हो गया। और आज की इस प्रजातंत्र की सरकार की दुनिया में देखो कितना हंगामा।
कितनी अशांति है। तो दिल में बच्चों को आना चाहिए। यहां बैठे बैठे जब सुनते हैं तो दिल करता है कि हम भी अभी बाबा तो ये जानते हैं, गोप भी जानते हैं, क्योंकि इस नॉलेज में गोप भी बहुत है, जिनकी दिल होती है कि हम भी यहां वहां जा करके सर्विस करें। परंतु आजकल बाबा कहते हैं ना कि जास्ती तो माताओं की है, क्योंकि ज्ञान का कलश तो ये है। ऐसे तो दोनों को कलश एक समान मिलते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग तो 100 साल का है ना। तो ऐसे तो नहीं है कि कोई आत्मा पुरुष ही पुरुष है या स्त्री स्त्री ही जन्म लेती रहती है, बदलते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं दोनों को कलश एक समान मिलते हैं। तो देखो है ना, गोप आत्माओं को भी तो मिलते हैं ना। तुम बच्चों को भी मिलते हैं कलश, परंतु यहाँ है ही कि माताएं समझती हैं ना, तो वो समझते हैं भाई ये शक्तियों का दल है। ये जो भारत में गाया जाता है वंदे मातरम, जब वंदे मातरम कहते हैं तो कोई मातरम विधवा तो नहीं होगी ना। विधवा की तो भारत में पूजा भी नहीं होती है, मान्यता भी नहीं है। वंदे मातरम पितरम भी तो है ना पीछे से, रक्षा करने वाला, गार्ड बन करके रहने वाला। पति को रक्षा करने वाला कहा जाता है ना। और पितरम तो है ही, साथ में पितरम भी है। जैसे बाबा समझाते हैं, असल में वहां तो पहले पहले तो ये माता है, बैकुंठ में भी। जिससे ये ब्राह्मण चोटी निकलती है ना बरोबर। फिर कहे लक्ष्मी नारायण सीताराम। तो फिर अभी यहां फिर होते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में वही राम सीता। यहां तो फिर पहले मेल का नाम होगा, पीछे होगा वो कुछ। तो ये भी एक बेहद का ड्रामा अर्थात खेल बना हुआ है, बना हुआ है ना। तो वहां पहले से ही यहां से ही शुरू हो जाते हैं कि भाई
शास्त्रों में कहते हैं कि विचार सागर मंथन हुआ और फिर उस सागर से अमृत निकला। जो अमृत कलश निकला वो लक्ष्मी माता के सिर पर रखा। माता है ना, शिव के मंदिर में भी जाएंगे तो कहेंगे तुमेव माता च पिता त्वमेव। तो कहेंगे पीछे उस लक्ष्मी ने सबको अमृत पिलाया। ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कि सिर्फ देवताओं ने पिया। नहीं, असुरों ने भी पिया। तो माताओं का नाम तो शास्त्र का एक अक्षर निकालते हैं बाप। क्योंकि बाप तो एक एक अक्षर की सारी बात समझाते हैं ना कुछ। और जो भक्ति मार्ग के राजा हैं उनको भी समझाते हैं कि भक्ति में क्या क्या होता है। नहीं तो जब तक ज्ञान नहीं है और किसको भी ज्ञान का कोई पता थोड़ा ही चलता है कि इतने शास्त्र लिखे गए, इतने लिखने वाले हुए, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य गुरु है, इनमें वो एक कौन है जिससे ज्ञान आता है? किसको भी पता नहीं, नहीं ना। ऐसे अभी हम समझ रहे हैं कि पहले तो हम बिल्कुल ही एकदम अनपढ़े जट्ट बुद्धि थे। अरे जट्ट तो क्या, जट्ट से भी जट्ट। कोई यादगार है? अरे जट बुद्धियों की कोई यादगार है? अरे वो बुलाते हैं ना, हरि आना, हरि आना। कौन रहते हैं वहां? जट बुद्धि वाले जाट रहते हैं ना। हाँ, अब बाप तो कहते हैं जट से भी जट। और पता नहीं हम क्या कहें एकदम। तो जब जट बुद्धि थे तो एकदम गंध में पड़े हुए थे। दुख में पड़े हुए थे, गंध में पड़े हुए थे, मूत पलीती बने हुए पड़े थे। अभी देखो ये करेक्टर है, ये करेक्टर है कैसे सुधरता है। और अभी तुम्हारा करेक्टर कितना सुधरता है भाई? है ही दैवी करेक्टर। और उन जट बुद्धियों का कहा जाता है आसुरी करेक्टर। तो उन जट बुद्धियों का भी कोई बाप होगा कि नहीं होगा? है? नहीं होगा तो बुलाते क्यों हैं बार बार? हरि आना बुलाते हैं कि नहीं? हाँ, उस स्टेट का नाम ही पड़ गया है हरियाणा। तो ये आसुरी करेक्टर है, इन 5 विकारों से होते हैं ना बच्चे।
और वहां फिर नई दुनिया स्वर्ग में वो 5 विकार होते ही नहीं है। तो देखो कितनी चेंज आ जाती है इस समय में, पुरुषोत्तम संगम युग में। तो जब ये चेंज मिलती है तो बच्चों को जल्दी 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 से चेंज में आ जाना चाहिए ना। यानी इस शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब छूट जावे तो क्या होगा, है? शरीर छूटने के बाद पीछे थोड़े ही कुछ इतनी चेंज हो सकेगी। तो इसलिए जल्दी से अपने में चेंज लाना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे, और कहते ही हैं चेंज लाने के लिए। और स्कूल में चेंज लाने के लिए ही तो रजिस्टर रखा जाता है। और फिर चेंज तो होती है ना जरूर बरोबर। तो यहां तो आती है, ये चेंज जरूर आती है, क्योंकि ये चेंज करने की एक ही बाप में ताकत है ना। तो देखो पुरानी दुनिया के मुकाबले, कलयुगी दुनिया के मुकाबले सतयुगी नई दुनिया में कितनी चेंज लाते हैं एकदम। हाँ, तुम फील करते हो। बाबा के पास ऐसे ऐसे आते हैं, उनको भी चेंज कर देते हैं एकदम जट बुद्धि। बोलते हैं बस मेरी तो बात ही मत पूछो, मैं पहले क्या था, शराबी कहो, कबाबी कहो, हरामी कहो, गधा कहो, कुत्ता कहो, सो सब कुछ हम थे। और अब तो बड़ी चेंज हमारे में आ गई है। समझा ना? तो ये खुशी की बात देख करके कितनी खुशी होती है दिल में। बहुत बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, और जब यहां आते हैं तो वर्णन करते हैं ना, बस वर्णन करते करते उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो बच्चों को भी बाप सिखलाते हैं ना, यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है सीखने का। फिर अभी जो तुम सीखेंगे और सीख करके औरों को आप समान बनाएंगे, तो फिर तुम कल्प कल्प ऐसे ही करते रहेंगे। बच्ची, ये सब बातें एक दिन में ही भूल जाते हैं। इतनी सारी बातें की सब भूल जाते हैं। अरे होलसेल भूल जाते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं तो उन बच्चों की खुशी का तो पारा सदैव चढ़ा रहना चाहिए। और बस यही बुद्धि में बना रहे कि हम आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना दें।
9/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, पहली लाइन। तो आप सामान बनावें बस, और कुछ भी बुद्धि में न रहे। हम सबका कल्याण करें। मैं तो पहले बहुत दुखी था, अभी तो मैं बहुत सुखी हो रहा हूं। और इस दुनिया में तो मनुष्य बहुत दुखी है। और उन दुखी मनुष्यों को बैठ करके बाबा जो हमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो सुखधाम का मालिक बनने का सबके लिए हम रास्ता बता दें। तो ऐसे बच्चों को, उनको घर में बैठे एकदम सुख नहीं आना चाहिए। तो ऐसे है ना, अभी कोई ऐसे नहीं है। दिल्ली में भी पार्टी है, जहां तहां जब भी सेंटर में कई कई निकलते हैं, समझाने के लिए बाहर में निकल जाते हैं। तो समझाने के लिए बच्ची मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अरे गाली भी खानी पड़ती है बहुतों को। क्योंकि ये जो पहले से ही हुआ है ना, कि ये ऐसे हैं जो सबको जादू लगाए देते हैं, बहन भाई बनाए देते हैं, फलाना करते हैं। अभी समझते, जब हम जाते हैं ना, बोलो वाह तुम्हारी युक्ति तो बड़ी अच्छी है, ये बहन भाई बनाना तो बहुत अच्छा है। फिर भी बाबा कहते हैं ये बहन भाई में भी जो जन्म जन्मांतर की अनेक जन्मों की कुदृष्टि बनी हुई है ना, विधर्मियों के संग के रंग में आने से वो कुदृष्टि टूटती ही नहीं है। तो बाबा को रोज पत्र आते हैं, जिनमें कई कई पत्र में वो बच्ची लिख देती है, बाबा हम क्या करें, बाप की कुदृष्टि मेरे साथ पड़ी हुई है। अभी तो बाप ही हमको गंदा कर रहे हैं। हम इस पाप से कैसे छूटे? बाप गंदा कर रहे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। और बच्चियां तो दुखी होती ही हैं, सोचती है हम छूटे तो छूटे कैसे, कहां जावे, जा नहीं सकती है, बाप शराबी है, फलाना है, ये है। तो ऐसे कोई एक केस थोड़े ही हैं, नहीं नहीं, ऐसे बहुत केस आते हैं। भाई खराब करता है, फलाना खराब करता है, बाबा मुझे बचाओ।
बार बार बोलती हैं, बाबा मुझे बताओ। वो तो हुआ, द्रौपदी ने पति के लिए लिखा, मुझे नग्न करते हैं ये दुशासन। अरे पर यहाँ तो बाप, भाई, गुरु, गुसाई, काका, मामा, चाचा, सभी इस दुनिया में, पुरानी कलयुगी दुनिया में सब दुशासन बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो मैं कल्प कल्प आकर के ये सभी बातें सुनाता हूं कि कलयुग के अंत में इस पुरानी दुनिया वालों की क्या हालत होती है। जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। जानवरों को पता थोड़ा ही होता है कि हमारी माँ है, बेटी है, बहन है। अब बाप कैसे बोलता हूं, कल्प कल्प में जब आता हूं यही बातें फिर भी सुनाता हूं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करने में ये कोई नई बातें नहीं है। तो बेहद का बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को कि देखो बच्चे, ये दुनिया कितनी छी मूत पलीती है। इस दुनिया से तो हमको तुरंत हट जाना चाहिए। इनसे बुद्धि का मोह जास्ती नहीं देना चाहिए। ओम शांति।